हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप भी एनआईएस क्लास 12th में हो और सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रहे, लॉ समझ में नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, आप परेशान हो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस स्कॉलर ने लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ में आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी फोड़ कर आओगे। तो मंथन बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के ऐप पर सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस स्कॉलर ने बहुत सारे या तमाम चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस को अपने YouTube पे भी ला दिया है, यानी कि आप इस YouTube पे भी फ्री में पढ़ सकते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। Hello everyone, this is Shiv, your physics mentor. Welcome to our YouTube channel Distance Scholar. So students, previous lecture में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में काफी डिटेल में स्टडी किया था और हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वो सारी चीजों को समझाया था जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स यानी कि जो प्रीवियस पब्लिक एग्जामिनेशंस हुए हैं उन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज के इस सेशन में भी हम क्या करने वाले हैं कि जो अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, उन सभी टॉपिक पर डिस्कशन होगा जिससे कि प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और उन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही एक कांसेप्ट तरीके से, एक नए तरीके से हम सीखेंगे और समझेंगे कि भाई इनका मतलब क्या है और कैसे कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और पहला पोर्शन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ सकता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन, जैसे आजकल आप इंडक्शन कुकर, इंडक्शन यूज करते हो जिससे आप खाना वाना बनाते होगे, तो इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस करना, मतलब किसी को उत्प्रेरित करना, या आप कह सकते हो किसी को, एक होता है ना कि जैसे इंड्यूस करने का मतलब है कि मैं उसको प्रोत्साहित कर रहा हूं, हाँ जाओ जाओ जाओ, तो वैसा ही कुछ यहां पे है कि खुद नहीं करना है, किसी से करवाने वाला काम करना है। मतलब तुम किसी को इतना मोटिवेट कर दो कि वो काम कर दे, तो तुमने इंड्यूस कर दिया उसको। सेम काम यहां पे है कि द फिनोमिना इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ। अब वही हो रहा है ना, देखिए यहां पे कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम ईएमएफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ बना रहे हैं। तो द फिनोमिना इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम सिंपल तौर पे मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ बनाते हैं। किससे, मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ बनाते हैं। उसी फिनोमिना को, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पे आप कुछ चीजें देख रहे होंगे। अच्छा, एक बेसिक एक्सपेरिमेंट यहां पे हुआ था, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका ग्लिम्सेस दे देता हूं। जैसे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि अगर हम किसी कॉइल में करंट देते हैं तो उसके चारों तरफ, उस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यानी उन्होंने ये साबित किया कि हम करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत पहले क्या हुआ था कि मैग्नेट वाला पोर्शन और करंट वाला पोर्शन अलग अलग थे, ठीक है, बट एक जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ वहां से ये चीज साबित हो गई कि मैग्नेट और करंट आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे, जब हम किसी कॉइल में या किसी वायर में करंट देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक वायर है जिसमें करंट आ ही जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बायो-सेवर्ट लॉ से या बाद में एम्पीयर सर्किटल लॉ से डिटरमाइन भी करते थे। क्लियर है ये बात तो सही है ना भाई। अब उसी का जस्ट रिवर्स कर दें भाई, दिमाग तो चलाएगा हर कोई, तो कई लोगों के दिमाग में आया कि सर क्या हो अगर हम उस चीज को रिवर्स कर दें, मतलब हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं क्या हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं क्या, क्वेश्चन आया ना कि क्या हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं। तो अब उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो फराडे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो यही कोशिश कर रहे थे कि हम मैग्नेट से करंट बनाएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया, जैसा कि आपको यहां फिगर में दिख रहा है, एक कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां आ सकता है कि सर गैल्वेनोमीटर क्यों लगा है, एमीटर लगा देते, करंट मापना था, एमीटर लगा देते, गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया। तो भाई गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपको पता है ये बात कि भाई गैल्वेनोमीटर से हम करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल से स्मॉल करंट भी हम गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, यानी वो ये मेजर करके बताएगा कि हाँ इतना नहीं इतना करंट आया। लेकिन अगर डिटेक्शन की बात हो और प्रॉपर डिटेक्शन की बात हो तो सबसे बेस्ट डिवाइस जो यूज होगा वो होगा आपका गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया। तो जब
उन्होंने क्या किया, फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब वो मैग्नेट को उसके पास ले गए या उसके दूर रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हुआ। वो खूब बार बार कॉइल का टर्न चेंज कर रहे हैं, बड़े से बड़ा मैग्नेट लाकर रख रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कोई भी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या आप कह लीजिए कोई भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, उसको उसी में फेंक दिया। जैसे अगर ये कॉइल है तो इस मैग्नेट को क्या किया, इसी कॉइल के अंदर ऐसे फेंक दिया। तो जब इसको ऐसे इसके अंदर फेंक दिया, यानी कॉइल को, जैसे मान लीजिए यहां पे ये मैंने एक कॉइल बनाया ना, ये इस तरह से जो एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, मैं उसकी बात आपको कर रहा हूं। तो ये मैंने मान लीजिए सोलेनॉइड है, मैं इसको सटा दूं तो ये कॉइल हो जाएगा, और इसमें उन्होंने मैग्नेट को फेंक दिया। क्या कर दिया, मैग्नेट को फेंक दिया। तो अब उससे हुआ ये कि मैग्नेट का मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। तो उस मोशन से ईएमएफ या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। तो फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जनरेट हो गया, और यहां से ये बात साबित हो गई कि हम मैग्नेट से भी करंट बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझिएगा, ठीक है। तो अब उसी चीज को हमें आगे पढ़ना है। तो देखिएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मैंने अभी तक आपको जो चीजें बताई हैं, एक्चुअली वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही बात चल रही थी। देखिए क्या कह रहा है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ स्टेट्स दैट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, यहां से पकड़िएगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ लूप ऑफ वायर। एक किसी भी वायर के क्रॉस जो लूप है या कि लूप ऑफ वायर है, तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस बाउंड बाय द लूप, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक्ड है जो कि लूप से बाउंडेड है, बाउंड बाय द लूप, चेंजेस, वो क्या करता है, चेंजेस करता है विद टाइम, जब वो टाइम के साथ चेंज करेगा। यहां पे आप इस फिगर पे वापस आ जाइए। जब इधर जैसे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इस फिगर का यूज करता हूं ना, ऐसे मैंने पकड़ लिया, मान लो ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, और यहां पे कॉइल है। जब मैं इस कॉइल के क्या करूंगा, कॉइल के क्रॉस इस मैग्नेट को ऐसे लेके जाऊंगा, मतलब अगर ये कॉइल है तो कॉइल के क्रॉस ऐसे मैग्नेट को लेके जाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से पास होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पे जब इस एरिया से, इस एरिया ऑफ लूप से जब वो पास कर रही होंगी, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, याद रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो याद रखिए करंट जनरेट नहीं होगा। ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है किसके, फैराडे लॉ की, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो यहां से ये बात साबित हो गई भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात हो गई, जैसे यहां पे नॉर्थ को लेके जा रहे हैं तो क्या डायरेक्शन बन रहा है, और साउथ को लेके आ रहे हैं तो क्या डायरेक्शन बन रहा है, तो डायरेक्शन डिपेंडेंसी होती है। हमें यहाँ पे अभी डायरेक्शन को नहीं डिस्कस करना है, हम सिंपल अभी ये समझना चाह रहे हैं कि जो फैराडे ने पहली बात कही कि जब कभी एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ लूप, मतलब किसी भी लूप में या किसी भी लूप के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, कब, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस सरफेस से लिंक्ड है वो क्या करता है, चेंज करता है, किसके साथ, टाइम के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ओके। तो हम ये एक बेसिक पहला लॉ आया किसका, ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मॉड में लिखा गया ना, मॉड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, तो मॉड E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ठीक। द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर कॉइल विद एन टर्न इज गिवन बाई, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई आर यानी एन ई एन डी फाइव बी बाई डी टी। तो यहां से हम टोटल क्या लिख सकते हैं, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, एन अगर एन नंबर ऑफ टर्न है भाई, एक टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आया तो एन टर्न में कितना होगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये आपका पहला फैराडे का लॉ आया। अब लेंज लॉ, एक्चुअली जो लेंज लॉ है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है, और जो फैराडे लॉ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। दो बातें हैं भाई, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके लिए फैराडे ने बताया, उसका डायरेक्शन क्या है, इसके लिए लेंज ने बताया,
ना, दो अलग अलग लोग हैं, याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, ठीक। तो लेंज ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हेन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, जब कोई करंट किसी कंडक्टर में इंड्यूस होता है, व्हेन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, व्हेन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, देन इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सच दैट इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट अपोजेस द चेंज दैट इंड्यूसेस इट। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या करता है कि मैग्नेटिक, वो ऐसे जनरेट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जनरेट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोज करे। वही बात ये कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हेन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सच दैट इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट अपोजेस द चेंज दैट इंड्यूस इट। मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, उसको अपोज करता है, और इस तरह से अपोज करता है कि चेंज जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी का अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट तो हुआ, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। बस इतना समझ लीजिए, ठीक। वी कैन एक्सप्रेस द कंबाइन, मतलब पीछे हमने मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है, यहां पे हमने डायरेक्शन बताया। तो जब आप उन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो आप एक वैल्यू पे आ जाओगे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और यहां पे आप एक प्रैक्टिकल फिगर देख पा रहे होगे कि जब मैं इस मैग्नेट को, ये देखिए कॉइल है, अगर आपको ठीक ठीक दिख रहा है तो ये एक कॉइल है, और इस कॉइल के चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लक्स को चेंज करा रहे हैं। तो जब हम इस फ्लक्स को चेंज करा रहे होंगे ना, यानी कि अगर ऐसे समझिए, मैं जब इस फ्लक्स को चेंज करा रहा हूं तो ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये एक परपेंडिकुलरली रखा गया है। इस फिगर का डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह से ऐसे है कि ये परपेंडिकुलरिटी को शो कर रहा है। तो जब मैं इस मैग्नेट को लेकर के आगे या पीछे करूंगा, यानी कि मोशन कराऊंगा इस मैग्नेट का, तो ये जो फील्ड लाइन आप देख रहे हैं वो फील्ड लाइन इस कॉइल से क्या होंगे, पास करेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। तो जब वो फील्ड लाइन इस कॉइल से कभी कम या कभी ज्यादा पास करेंगे तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, जिसका मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी होता है, और जो करंट होगा, जो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू ई होगा, ठीक है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसी का उल्टा देखिए यहां पे कि हमने उसी मैग्नेट को क्या किया, आगे कर दिया या एक बार पीछे कर दिया, यानी कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये आपको समझना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब तक ही होता रहेगा, यानी कि ईएमएफ तभी तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक कि उसमें रिलेटिव मोशन होगा। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, या ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ईएमएफ को जनरेट होने के लिए रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब दो तरह का इंडक्टेंस की हम बात करते हैं। यहां बेसिक एक नया फिजिकल क्वांटिटी है इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या होता है, उसमें भी दो तरह की चीजें हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है तो वो उसका अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है, एक तरह से रेजिस्टिव बिहेवियर। कॉइल का जो रेजिस्टिव बिहेवियर होता है उसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं ना। तो उसी चीज को यहां पे देखिए लिखा गया है कि by changing the current in a coil, the magnetic flux linked with each turn of the coil changes, and hence an induced EMF appears across that coil. This property is called self induction. इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन सिंपल किसी भी कंडक्टर में खुद से होता है, मतलब जब वो क्या करता है, करंट को चेंज करता है बाय चेंजिंग द करंट इन कॉइल। जब हम किसी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, किसी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है हर एक टर्न से वो भी चेंज होता है, और इस वजह से एक ईएमएफ अपीयर होता है उस कॉइल में, और इसी ईएमएफ को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए सेल्फ इंडक्शन से म्यूचुअल इंडक्शन अलग कैसे, उसको समझिए। मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस तरीका है ये। मैंने इसमें मान लेते हैं करंट दे दिया। अभी पहला केस था सेल्फ इंडक्टेंस में कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है, इसमें क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। अब दूसरा केस है कि ये दूसरा कॉइल है, ठीक है, ये दूसरा कॉइल है।
अब मैं कह रहा हूं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करा रहा हूं, मैं इसमें चेंज करा के इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करा रहा हूं। तो ये जो दूसरा कॉइल है, मतलब जब दो कॉइल की बात करेंगे तो म्यूचुअल, दो लोग मतलब म्यूचुअल, और अगर अकेला है तो सेल्फ, खुद से। तो अब यहां पे जब दो कॉइल हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कह रहा है, फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, मतलब जब दो कॉइल एक दूसरे के क्लोज होंगे ना, अदर सच दैट, इस तरह से कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन कॉइल इज लिंक्ड थ्रू द अदर, मतलब जो फ्लक्स एसोसिएट है एक कॉइल से वो दूसरे के साथ लिंक्ड होगा, मतलब जो भी फ्लक्स यहां पे जनरेट होगा वो कहां जाएगा, इसके थ्रू लिंक्ड होगा, और यहां पे वो फ्लक्स पास करेगा, जब फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देगा, मतलब पहला वाला दूसरे में जनरेट कर रहा है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और जब केवल फर्स्ट वाले में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, जब केवल इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ में आ रहा है, वो एकदम बेसिक सी चीज है। सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अपने, मतलब खुद से दूसरे में जनरेट करना, मतलब दूसरे किसी कॉइल में जनरेट करना, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? तो यहां से आपका ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब अगला है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है, सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये समझिएगा। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है, सेल्फ इंडक्टेंस उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? तो मान लेते हैं एक लूप है जो कि किसी मटेरियल से, जो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड बी को, जब किसी लूप में करंट जाएगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। वही कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में कितना है, तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां पे एल जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल को ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। एक तरह से इसका काम रेजिस्टेंस जैसा है, आप ऐसे समझिएगा, जैसे V बराबर आई आर आप लिखते हो तो वहां आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है। अब यहां पे हमें कॉइल बनाया है तो उस कॉइल में भी तो हिंड्रेंस आएगा, रेजिस्टिव बिहेवियर आएगा, तो जो रेजिस्टिव बिहेवियर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं ऑफ कॉइल। सर्किट एलिमेंट विथ अपोजेस द चेंज, अब ये देखिए लिखा है ना कि द सर्किट एलिमेंट which opposes the change in current are called inductor, मतलब ऐसे सर्किट एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं कि करंट का अपोज करते हैं, करंट में होने वाले चेंज का अपोज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सिंपली इंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, यानी अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है तो उसका आप सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बहुत सिंपल, हालांकि आपको यहां डेरिवेशन नहीं करना है तो आप डेरिवेशन पे बिल्कुल फोकस मत करो, आप सिंपल उसका फॉर्मूला ध्यान दो। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड होता है वो आपका सिंपली क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये सेल्फ इंडक्टेंस किसका होता है, एक सोलेनॉइड का होता है। कंसीडर करके आप मतलब निकाल सकते हो, लेकिन आपको जस्ट डेटा याद रखना है ना, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? अब ऐसे ही जो सेल्फ, ये मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तो यहां से आपने जो सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का लिखा, L इज इक्वल्स टू कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। एन स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, ए एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इज द, ये लिखा ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ये होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है? अब सोलेनॉइड के बाद जो हम बेसिक चीजें कहते हैं कि भाई सोलेनॉइड हमने डिस्कस कर लिया, तो यहां तक सोलेनॉइड तक आपका जो बेसिक था कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में ये टॉपिक्स थी। ये टॉपिक का मतलब ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, उसके पहले लेंज लॉ, फैराडे लॉ। ये दो ऐसे टॉपिक है ना, लेंज लॉ और फैराडे लॉ, जो निश्चित तौर पे स्टेटमेंट लिखने को या फिर ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें लेंज लॉ, फैराडे लॉ चारों दिया होगा, आपको क्या लगाना है, लेंज लॉ लगाना है। तो उसके बाद मान लेते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, वहां पे सिंपल आपको याद होना चाहिए कि फैराडे लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाना है। तो इस तरह से हम ये जो पहला पोर्शन था आपका, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां तक हमने आपको क्लियर कर दिया। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डिस्टेंस स्कॉलर ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, देन आप कंप्लीट वीडियो देख पाएंगे और अपनी स्टडी को आसान बना पाएंगे। टिल देन
बाय बाय, टेक केयर और जुड़े रहिए डिस्टेंस स्कॉलर से।